हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम डिटेल में बात करने वाले हैं टाइटन सबमर्सिबल की, जो 18 जून 2023 को 5 पैसेंजर के साथ रवाना तो हुआ पर कभी लौट के नहीं आया। टाइटैनिक का मलबा देखने गई पनडुब्बी टाइटन का मलबा टाइटैनिक के भी 1600 फीट नीचे मिला। इसमें सवार सभी लोगों की मौत हो गई। 10 अप्रैल 1912 को टाइटैनिक शिप इंग्लैंड से निकलती है। ये शिप को न्यूयॉर्क जाना था, पर ऐसा कभी हुआ ही नहीं, क्योंकि टाइटैनिक अपने पहले सफर में ही अटलांटिक ओशन में डूब गई। 1500 से ज्यादा लोग मारे गए और एक ऐसी शिप जिसे जब बनाया जा रहा था तब इंजीनियर्स ने यह दावा किया था कि ये शिप कभी डूब ही नहीं सकती। द अनसिंकेबल शिप डूब ही गई। 20वीं शताब्दी का ये सबसे बड़ा मैनमेड डिजास्टर था जिसे कोई भुला ही नहीं सकता। 1912 में ये शिप डूबी थी और आपको जान के हैरानी होगी कि इसका मलबा 1985 में जाके मिला। और ये कुछ टाइटैनिक की ऐतिहासिक तस्वीरें हैं। जब आखिरकार टाइटैनिक को खोज निकाला गया तो बहुत से लोग इससे फैसिनेट हुए। उन्हीं में से एक थे हॉलीवुड के फेमस डायरेक्टर जेम्स कैमरन। जी हाँ, ये वही हैं जिन्होंने टाइटैनिक मूवी को बनाया। लेकिन सारी प्रॉब्लम वहीं से शुरू होती है। मूवी देखने के बाद कई लोगों के अंदर टाइटैनिक को लेकर क्यूरियोसिटी बढ़ी और इसी का फायदा उठाया कई प्राइवेट कंपनीज ने, जैसे कि सीलैंड, एक्वाई, जाया रोबोटिक्स, बेडिंग डेटा कलेक्टिव्स और ओशियन गेट। इन कंपनीज का काम सबमरीन में लोगों को बैठाकर समुद्र के 12,500 फीट अंडर टाइटैनिक को दिखाना था और इनके एक सीट की कीमत करोड़ों में होती थी। पर फिर भी अमीर लोग अपनी जान को दांव पर लगाकर टाइटैनिक के मलबे को देखने जाते थे। और 18 जनवरी को भी कुछ ऐसा ही हुआ। हमीश हार्डिंग, पाकिस्तानी बिजनेसमैन शहजादा दाऊद और उनके बेटे सुलेमान दाऊद, फ्रेंच एक्सप्लोरर पॉल हेनरी और खुद ओशियन गेट के सीईओ स्टॉकटन रस सबमरीन में बैठकर टाइटैनिक के मलबे को देखने गए। ये ट्रिप टोटल 8 घंटे की होती है, जिसमें 2 घंटे जाने और 2 घंटे आने में लगते हैं और बाकी बचे समय में टाइटैनिक के चारों ओर घुमाया जाता है। लेकिन 1 घंटे 45 मिनट में ही सबमरीन से सपोर्टिंग स्टाफ का संपर्क टूट जाता है। पर सपोर्टिंग स्टाफ इसे नजरअंदाज कर देते हैं, क्योंकि समुद्र के इतने नीचे सिग्नल का ना पकड़ना एक आम बात है। पर जब 7 घंटे बाद भी कोई संपर्क नहीं आया तो सपोर्टिंग स्टाफ के पसीने छूटने शुरू हो गए, क्योंकि सबमरीन में कोई आम लोग नहीं बल्कि अरबपति बैठे हुए थे। सपोर्टिंग स्टाफ ने तुरंत यूएसए को इसके बारे में इन्फॉर्म किया और यूएस, कनाडा, फ्रांस ने ज्वाइंट सर्च ऑपरेशन किया, पर उनके हाथ कुछ नहीं लगा। सबमरीन में अब मात्र 1 दिन की ही ऑक्सीजन बची थी। 21 जून शाम 6 बजे अंडर वाटर रेडार से कुछ आवाजें आई। इस आवाज की डायरेक्शन में जब आरओवी को भेजा गया तो सबमर्सिबल का कुछ हिस्सा टाइटैनिक से 1600 फीट दूर मिला, जिसके बाद ये कंफर्म हो गया कि अब उनमें से कोई नहीं बचा। पर यहाँ सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आता है कि इन सब के जिम्मेदार कौन था। तो मैं आपको ये बता दूं कि इस हादसे का जिम्मेदार खुद ओशियन गेट के सीईओ स्टॉकटन रस थे। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। दरअसल जिस सबमरीन में ये लोग बैठ के गए थे वो स्टील से नहीं बल्कि कार्बन फाइबर से बना था, जो समुद्र के ह्यूमंगस प्रेशर को विथस्टैंड नहीं कर पाया। 2018 में खुद ओशियन गेट के डिजाइनर ने भी इस सबमरीन में प्रिकॉशंस पर सवाल उठाए थे, पर मिस्टर रस ने उन्हें नौकरी से ही निकाल दिया। 2019 में ये सबमरीन कार्ल स्टैनली नामी एक बिजनेसमैन को भी टाइटैनिक दिखाने ले गई। उस समय भी स्टॉकटन रस वहाँ पे मौजूद थे। कार्ल ने सबमरीन में क्रैकिंग की कुछ आवाजें सुनी, जिसे उन्होंने रस को भी बताया, पर मिस्टर रस ने उसे नजरअंदाज कर दिया। इससे हमें यह भी पता चलता है कि शायद सबमरीन में पहले से ही क्रैक मौजूद होगा। इससे सबमरीन इम्प्लोड कर गया। ध्यान दीजिए, मैंने इम्प्लोड बोला है, एक्सप्लोड नहीं। एक्सप्लोड बाहर की ओर होता है और इम्प्लोड अंदर की ओर। आप ये वीडियो क्लिप देखिए, इससे आपको इम्प्लोड समझ में आएगा। महज कुछ ही मिलीसेकंड में उन लोगों के चिथड़े उड़ गए होंगे और उन्हें पता भी नहीं चला होगा। इम्प्लोड करने का कारण समुद्र के अंदर का प्रेशर था। समुद्र के इतने अंदर तकरीबन 5800 psi का प्रेशर लगता है। इसे आप इससे इमेजिन कर सकते हो कि आपके शोल्डर पर 32 हाथियों को बैठा दिया गया हो। इतना प्रेशर उस सबमरीन पर लग रहा था और यही कारण था जिसकी वजह से सबमरीन इम्प्लोड कर गया। पर ये सब होने के बाद भी लोगों का पागलपन कम नहीं हुआ है, बल्कि अब और ज्यादा तेजी से बढ़ चुका है। अब ज्यादातर लोग टाइटैनिक को देखना चाहते हैं। मुझे ऐसा बोलना तो नहीं चाहिए, पर गरीब आदमी मजबूरी से मरता है तो अमीर शौक से। 300 से भी ज्यादा पाकिस्तानी शिप से इलीगली यूरोप में एंटर कर रहे थे और वो शिप भी डूब गई। सारे लोग मारे गए, पर कहीं पे भी उसकी बातें नहीं हो रही है, ना ही न्यूज में और ना ही यूट्यूब पे, जिससे हमें सोसाइटी का ये कड़वा सच पता चलता है कि अमीरों की जान गरीबों से ज्यादा कीमती होती है। दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। इसी के साथ अब समय आ चुका है आपसे अलविदा लेने का। जय हिंद।